हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉपुलर मैथ्स क्लासेस में। तो आइए आज हम बात करेंगे क्लास 10 में जो त्रिकोणमिति है उस त्रिकोणमिति का। बहुत सारे बच्चे त्रिकोणमिति को लेकर परेशान रहते हैं। आज मैं उसी परेशानी को दूर करने के लिए इस चैनल पर बात करेंगे। आखिर इतना डरते हैं क्यों बच्चे? यही ना कि ये साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट का मान नहीं याद होता है। इसका जोड़ी कैसे में आएगा पता नहीं रहता है। सीखते हैं लोग भूल जाते हैं। और 37 डिग्री का मान क्या होगा, 0 का डिग्री का मान क्या होगा, 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो आज से इसका टेंशन छोड़िए, इसको मैं खुद आपको याद करवाऊंगा। और आज से इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगा और आप त्रिकोणमिति से खेलना सीख जाइएगा। और मैं एक बात और बता दूं कि इस चैनल पे ये जो त्रिकोणमिति का जो वीडियो बनेगा वो 5-6 पार्ट में करके आएगा, क्योंकि एक पार्ट में बनाना संभव नहीं है, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए यदि आज मेरा वीडियो पूरे पार्ट का वीडियो यदि आप देख लेते हैं तो सच में कहते हैं त्रिकोणमिति से आप खेलना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात और बता दूं कि इस वीडियो को अभी लाइक मत कीजिए, पूरा देखने के बाद अंत तक देखिए। यदि आपको अच्छा लगे ना तो लाइक कीजिएगा, और यदि आपको लगे कि इस चैनल पर कुछ मिलने वाला है या कुछ मिल रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। हम त्रिकोणमिति को समझते हैं। त्रि का अर्थ होता है 3, और कोण का अर्थ होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं, कोण को कोण ही बोला जाता है। और मिति को हम लोग परिमाप बोल सकते हैं। मिति को परिमाप। त्रि यानी 3, कोण यानी कोण। कोण कहने का अर्थ है कि दो रेखाखंडों के मिलान से जो झुकाव बनता है उस झुकाव को कोण कहते हैं। और मिति यानी परिमाप। यदि हम कहें तो त्रिकोणमिति जो है एक त्रिभुज पर ही आधारित होता है, जिस त्रिभुज का नाम होता है समकोण त्रिभुज। तो आइए समकोण त्रिभुज को समझते हैं। तो समकोण त्रिभुज यही है हमारा समकोण त्रिभुज, जिसमें एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक कर्ण होता है। तो इस त्रिभुज को हम नामकरण कर देते हैं पहले ABC और 90 डिग्री। समकोण कहने का अर्थ होता है कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो वही कोण हमारा समकोण कहलाता है। तो यही है वो समकोण त्रिभुज। अब देखिए AB, तो AB हमारा क्या है? AB को हम बोल सकते हैं लंब। AB को लंब बोला जाता है। और BC ये जो है इसको बोलते हैं आधार। BC को आधार बोलते हैं। और ये जो AC जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम कर्ण। यदि हम इसकी इंग्लिश की बात करें तो लंब को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसके हम इंग्लिश की बात करें तो परपेंडिकुलर। और आधार को बोलते हैं इंग्लिश में बेस। और कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। और इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं
परपेंडिकुलर को पी से समझते हैं। पी कहने का अर्थ होता है कि लंब, और बी कहने का अर्थ होता है आधार, बेस, और एच कहने का अर्थ होता है कर्ण, हाइपोटेनियस। तो ये है हमारे त्रिभुज, और इसका नामकरण इस प्रकार से करते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि साइन कॉस टेन ये होता है ना, साइन बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, ये होता है। इसको अब हम लोग समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे साइन, उसके बाद कॉस, फिर उसके बाद टेन। कॉस है, ये साइन है। अब देखिए, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार, पेन थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, आधार बटा कर्ण, और टेन बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। अब इसको हम यदि इंग्लिश में लिखते हैं शॉर्ट में, तो लंब को हम शॉर्ट में क्या बोले हैं, पी, और कर्ण को क्या बोले हैं शॉर्ट में, एच। तो ये पी बाई एच क्या है, पी बाई एच क्या है, हमारा साइन है। और आधार को हम शॉर्ट में क्या बोले हैं, बी, और कर्ण को तो एच बोले हैं। यानी बी बाई एच कहने का अर्थ होता है कॉस, और लंब को क्या बोले हैं, पी बोले हैं, और आधार को बी बोले हैं। यानी पी बाई बी कहने का अर्थ हुआ हमारा टेन। जब भी हम पी बाई बी की बात करें तो इसको हम समझेंगे टेन के बराबर होता है। उसी तरह हमारा इसी के उल्टा जो होता है, साइन कॉस टेन जो है, इसका उल्टा जो होता है वो कॉसेक, जो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कॉसेक, उसके बाद सेक और कॉट। अब देखिए, साइन जो है वो कॉसेक के क्या होता है, उल्टा होता है। कॉस सेक के उल्टा होता है, टेन कॉट के उल्टा होता है। तो हम इसको कह सकते हैं, जब उल्टा होता है तो इसको पलट देंगे, यानी कर्ण बटा लंब बोलेंगे इसको। तो कॉसेक को हम क्या बोलेंगे, कर्ण बटा लंब, और सेक को, इस सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कर्ण बटा आधार, इसी को उल्टा कर देना है। और कॉट किसका उल्टा आता है, टेन का, तो इसको पलट दो, यानी आधार बटा कर्ण। अब यदि हम इसके फिर नामकरण बात करें कि कर्ण को इंग्लिश में हम क्या बोले हैं, एच, एच से सूचित किया जाता है, और लंब को पी से। यानी देखिए, साइन में पी बटा एच है, तो इसी के उल्टा क्या होगा, एच बटा पी। फिर कॉस सेक जो है कॉस के उल्टा होगा, तो ये भी हो जाएगा एच बाई बी। और फिर इसी तरह कॉट टेन का उल्टा क्या होगा, कॉट, यानी बी बाई पी। अब देखिए, एच बाई पी कहने का अर्थ क्या होगा, कॉसेक, एच बाई बी कहने का अर्थ क्या होगा, सेक, और पी बाई बी बाई पी कहने का अर्थ होगा कॉट। तो यहाँ तक हमारा क्लियर होता है इसका नाम। अब हम समझेंगे कि साइन जो है कॉसेक के उल्टा होता है, तो फिर इसको समझे कैसे। तो इसके लिए हमारा एक जो है ट्रिक है, उस ट्रिक से आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, शायद आप लोग उसको समझ जाएंगे अच्छी तरह से। तो आइए समझाने का हम प्रयास करते हैं। तो देखिए, साइन कॉस टेन, ठीक, साइन कॉस टेन, इसको हम समझ लेते हैं
मैन, ठीक। और ये जो है कॉसेक, सेक और कॉट, इसको हम समझ लेते हैं ओमैन, इसको समझते हैं ओमैन। यानी देखिए साइन कॉस टैन को कहें तो ये तीनों भाई हैं, और कॉसेक सेक कॉट ये तीनों बहन हैं। अब साइन जो है, साइन सबसे इसमें बड़ा है, तीनों भाई में सबसे बड़ा साइन, और इस तीनों बहन में सबसे बड़ी कॉसेक। तो साइन का जो शादी हुआ उसका शादी होता है, ये साइन जो पसंद किया वो अपने पसंद से यानी कॉसेक को पसंद किया। साइन ने देखा तो इसमें सबसे लंबी वाली जो लड़की उसको पसंद किया, ठीक। कि साइन जो है किसको पसंद किया, कॉसेक को, यानी साइन का जोड़ा हुआ, साइन का तो जोड़ा क्या हो गया, साइन का जोड़ा हुआ कॉसेक। अब कॉस कहता है कि हम तो उसी के पसंद करेंगे जो मेरा गुण उसके गुण से मिलते हो, यानी मेरा जो गुण है वह गुण उसमें होना चाहिए, तब हम जाके उसको पसंद करेंगे। तो कॉस तब जब इसमें तीनों बहन में देखा गया तो देखिए इसके गुण जो है इसमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो इसमें देखिए सी और एस, इसमें क्या गुण है, सी एस है। तो उसी तरह इसमें आकर हम देखते हैं तो देखिए इसमें मिल रहा है सेक में सी और एस, तो ये क्या हुआ, इसके गुण से ये इसके गुण मिल गया, तो क्या किया, इसको पसंद किया। तो इसका शादी किससे हुआ, कॉस का जो शादी हुआ वह शादी हुआ सेक से हुआ, और टैन तो है तीनों भाई में सबसे छोटा, और इसमें जो है सबसे छोटी कॉट, तो छोटा छोटा को शादी हुआ, यानी टैन जो हुआ, टैन टैन किसके साथ हुआ, कॉट के साथ हुआ। यानी जैसे हम कैसे हम लोग विलोम शब्द याद करते हैं कि पति को उल्टा पत्नी, लड़का को उल्टा लड़की, अंधेरा को उल्टा ज्वाला, उसी तरह अब यहाँ पर हम लोग क्या समझेंगे, पति के उल्टा पत्नी, यानी साइन के उल्टा कॉसेक, फिर यहाँ पर सेक, कॉस के उल्टा सेक, यानी कॉस पति है ना, ये तीनों भाई हैं और इधर तीनों बहन है, तो कॉस के उल्टा सेक, और ये छोटा भाई टैन और इधर छोटी बहन है कॉट। तो ये है हमारा ट्रिक, जो आप लोगों को मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ होंगे, और शायद इसे ज़िंदगी भर याद रखेंगे जब साइन और कॉसेक की बात आएगा तो, कि साइन और कॉसेक की शादी इसी से हुआ था, यह दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं, और यही है। अब आइए अब हम बात करेंगे कि टैन जो है, टैन किसके बराबर होता है, तो टैन बराबर होता है साइन बटा कॉस के। टैन किसके बराबर होता है, साइन बटा कॉस के। ये आप लोग याद रखेंगे कि टैन किसके बराबर होता है, साइन बटा कॉस के। और अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि साइन कॉस टैन का जो मान होता है वह कैसे निकलता है। जैसे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, 45 का मान क्या होगा, 60 का मान क्या होगा, 90 का मान क्या होगा, इस तरह है। तो मैं यह वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, इसका मान निकालने के लिए आप लोगों को सिखाऊंगा। तो हमें लगता है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा और इससे कुछ सीखने को मिलेगा। तो यदि अच्छा लगा है तो लाइक करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है। तब तक हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।